हेलो डियर लेडीज़, मैं हूँ डॉक्टर संध्या और मैं आज आपको एक वीक का सिंपल रूटीन फॉर स्ट्रेस एंड बीपी कंट्रोल बताऊंगी। आज के वीडियो में आप जानेंगे आज का सिंपल वीकली रूटीन जो स्ट्रेस और बीपी कंट्रोल में हेल्प करता है। उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। सुबह का रूटीन, दिन में हमें क्या अवॉइड करना है, और रात का काम रूटीन। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हमारी वीडियो को। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करती हो या रात को दिमाग शांत नहीं होता और बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, तो डियर लेडीज़, ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिए। आजकल ना क्या होता है, बहुत सी वुमन बिना बोले ही स्ट्रेस झेल रही होती है, जिसका कारण घर की जिम्मेदारी, स्ट्रेस और ऊपर से हेल्थ का प्रेशर। इसकी वजह से बीपी कब हाई होगा या कब लो होगा हम बता नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल बताऊंगी, बीपी और स्ट्रेस कंट्रोल। तो उसमें हमें सुबह क्या करेंगे, हम सुबह उठते ही ये एक काम ज़रूर करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन मत उठाइए, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस ले। नाक से सांस अंदर ले, मुंह से सांस बाहर छोड़। फिर एक गिलास नॉर्मल पानी पीना है। अगर सुबह उठने के बाद बिना मेहनत के सर भारी पड़ता है या हेडेक होता है, तो ये बीपी का साइन हो सकता है। सुबह अगर आपको बीपी चेक करने जाना हो तो आप ये 3 मिस्टेक कभी मत करें। बीपी चेक करते टाइम बात करना, इससे बीपी की रीडिंग सही से नहीं आती। तो जितना हो सके उतना बीपी चेक करते टाइम शांत बैठे, जिसकी वजह से आपका बीपी का रीडिंग सही आएगा। दूसरा काम क्या करना है, अगर हम चल के बीपी चेक करने जाते हैं तो चलने के बाद तुरंत बीपी चेक ना करें, इससे भी बीपी का रीडिंग ऊपर नीचे आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम चल के हॉस्पिटल में बीपी चेक करने गए हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए हमें शांत बैठना है, उसके बाद बीपी चेक करें। इसके बाद क्या होगा कि बीपी का रीडिंग हमारा सही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको पहले से ही बीपी की दवाई शुरू है तो आप उसका बिना डॉक्टर से पूछे बंद मत कीजिए। अपनी खुद की मन से बंद मत कीजिए। डॉक्टर के पास जाइए, उनका एडवाइस लीजिए। अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज में है, अगर आपको आगे चल के दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर डॉक्टर की एडवाइस होगी तो ही आप बीपी की दवाई खुद के मन के बिना डॉक्टर की एडवाइस से बंद करें। ये था हमारा सुबह का रूटीन। अब दिन में हमको क्या करना है, दिन में हमको 3 काम करने। एक तो बिना खाए पिए चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, बार बार टेंशन नहीं लेना है, अपने लिए ब्रेक लेना है। याद रखिए, आपका हेल्दी होना सेल्फिश होना नहीं है, ये ज़रूरी है। की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो बीपी अपने आप बढ़ता है। इसलिए बार बार टेंशन मत लीजिए, अपने लिए ब्रेक लेना। आप ले लीजिए ब्रेक, मतलब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उससे दूर रहना। अब खुद के मन के हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है वो बात करना। दिन में थोड़ा सा ब्रेक हम खुद के लिए लेंगे तो वो पाप नहीं होगा, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। वो हमारा बीपी और स्ट्रेस दोनों को कंट्रोल करेगा। इसलिए दिन में एक छोटा सा ब्रेक रेगुलरली अपने लिए लिया करें। अब ये था हमारा दिन का रूटीन। अभी हमें रात में क्या करना है, रात में हमें 3 चीज़ें फिर से करनी है। एक तो फ़ोन नहीं चलाना ज़्यादा, दूसरा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और तीसरा हमें हमारी सांसों पे ध्यान देना है। अब मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी। उसमें क्या होगा, अब रात को आप सोने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पहले फ़ोन को साइड में रखिए। यदि आप फ़ोन देखती भी होगी तो फ़ोन का लाइट डिम रखिए। अगर फ़ोन का लाइट ज़्यादा होगा तो उसका असर हमारी आँखों और हेडेक हो सकता है। इसका इनडायरेक्टली असर स्ट्रेस और बीपी में होता है। इसलिए जब भी आप फ़ोन देखती होगी, स्पेशली रात के टाइम, तो आप लाइट थोड़ा डिम रखिए। या तो बेहतर है कि आप 30 मिनट पहले, सोने से पहले, आप फ़ोन को साइड में रखिए। दूसरी बात, निगेटिव सोच, मतलब ओवर थिंक करना। किसी भी बारे में अगर हम बार बार ओवर थिंक करेंगे
तो इनडायरेक्टली उसका कन्वर्ट बीपी और स्ट्रेस पे होगा। इसलिए हम उसको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे। जो भी बात हो, किसी भी बात को हम ओवर थिंक नहीं करेंगे। अगर ओवर थिंक करेंगे तो वो नेगेटिव सोच ही बनेगी। इसलिए बीपी और स्ट्रेस दोनों बढ़ेगा, इसलिए हमें ओवर थिंक नहीं करना है। अभी हम तीसरा काम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और मन में ये बोलेंगे, मैं सेफ़ हूँ, मैं ठीक हूँ। ये छोटी सी आदत बीपी और स्ट्रेस दोनों को शांत करती है। अगर आज तक किसी ने आपसे ये नहीं कहा तो बहनों, मैं आपको कह देती हूँ, आप अकेली नहीं हो। थोड़ा सा ख्याल आपको फिर से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। चलिए, ये था हमारा बीपी कंट्रोल और स्ट्रेस कंट्रोल का रूटीन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए। हर संडे ऐसे ही सिंपल हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए स्ट्रेस ज़्यादा कब होता है, सुबह या रात को। ओके, बाय बाय।